300 साल पुराना महल राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल और सुनसान महल स्थित था, जिसे भूल भुलैया महल कहा जाता था। ये महल 300 साल पुराना था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग इसे श्रापित मानते थे और सूर्यास्त के बाद इस महल के आसपास जाने से भी कतराते थे। कहानी की शुरुआत होती है आरव, एक साहसी इतिहासकार और उसकी टीम से, जो पुराने महलों और उनकी कहानियों पर रिसर्च करते थे। आरव ने इस महल के रहस्य को जानने का निश्चय किया। एक दिन आरव को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर भूल भुलैया महल का रहस्य जानना चाहते हो तो अमावस्या की रात यहाँ आओ। जो उत्तर खोज रहे हो वो तुम्हें यही मिलेगा। आरव ने तुरंत अपनी टीम साक्षी, विकास और निखिल को बुलाया। साक्षी एक फोटोग्राफर थी, विकास तकनीकी उपकरण संभालता था और निखिल पुरानी किताबों और दस्तावेजों का विशेषज्ञ था। चारों ने महल में जाने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात चारों महल पहुंचे। महल के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। महल के मुख्य दरवाजे पर एक प्राचीन नक्शा लटका हुआ था, जिसमें अंदर जाने का रास्ता दिखाया गया था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों को अजीब सी गंध और खामोशी का एहसास हुआ। पूरा महल ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से वीरान पड़ा हो। दीवारों पर पुराने चित्र और शाही परिवार के चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें असली लगती थीं, मानो वे उन्हें घूर रही हों। जैसे ही आरव और उसकी टीम महल के अंदर गहराई तक गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। निखिल ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। विकास के कैमरे में अजीब साए कैद हो रहे थे। साक्षी को एक पुराने दर्पण में एक परछाई दिखी, जो कुछ ही पलों में गायब हो गई। महल का हर कोना किसी न किसी रहस्य को समेटे हुए था। महल के अंदर चलते हुए उन्हें एक पुस्तकालय मिला। निखिल ने वहां एक पुरानी किताब देखी, जिसमें महल के इतिहास का जिक्र था। किताब में लिखा था कि यह महल रानी मृणालिका का था, जो अत्यधिक सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन रानी का जीवन दुखद था। उनके पति राजा विक्रम ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। मरने से पहले रानी ने महल को श्राप दिया था, जो भी इस महल में रात बिताएगा वो कभी लौटकर नहीं जा पाएगा। टीम को ये जानकर हैरानी हुई कि महल में अभी भी रानी की आत्मा भटक रही है। आरव ने महल के अंदर एक गुप्त तहखाने की खोज की। वहां उन्हें रानी की आखिरी निशानी, एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि रानी सिर्फ न्याय चाहती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे महल के गुप्त द्वार के पीछे वह सच्चाई छिपी है जो मेरा श्राप तोड़ सकती है। आरव और उसकी टीम ने गुप्त द्वार की तलाश शुरू की। महल के एक कमरे में उन्हें एक बड़ा शतरंज का बोर्ड मिला। बोर्ड पर कुछ गुप्त संकेत थे। जैसे ही उन्होंने सही क्रम में मूव किया, एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें रानी की मूर्ति और एक विशाल शीशा रखा हुआ था। शीशे में एक महिला का धुंधला चेहरा नजर आया। वह रानी मृणालिका की आत्मा थी। रानी की आत्मा ने आरव और उसकी टीम से कहा कि महल का श्राप तभी टूटेगा जब उसकी हत्या का सच सबके सामने आएगा। आत्मा ने उन्हें तहखाने में छिपी राजा की डायरी खोजने को कहा। डायरी में लिखा था कि राजा ने सत्ता के लालच में रानी को मार डाला था। ये सच्चाई सामने आते ही रानी की आत्मा शांत हो गई और महल का श्राप टूट गया। महल से बाहर निकलते समय आरव को दरवाजे पर वही गुमनाम पत्र मिला, जो उसे पहले मिला था। लेकिन इस बार उस पर लिखा था, तुमने महल को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तुमने खुद को मुक्त किया? सच कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये पढ़कर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। भूल भुलैया महल का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन आरव और उसकी टीम के लिए यह अनुभव जीवन भर का सबक बन गया। ये कहानी साबित करती है कि हर सच्चाई के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जो हर किसी के लिए उजागर करना आसान नहीं।